Hi everyone, so welcome back. A quick overview of the entire procedure of the embryology of your digestive system. So let's just look over it completely. सबसे पहले तो it's important for you to know कि fourth week is टाइम पीरियड जब शुरू होती है हमारी गट ट्यूब की डेवलपमेंट, राइट? उससे पहले जर्म लेयर्स वगैरह बन चुकी होती हैं. यू हैव एंडोडर्म, मेसोडर्म एंड एक्टोडर्म. एंड वेरी इंपॉर्टेंट, आपको पता होना चाहिए कि एंडोडर्म से ही आपका पूरा गट ट्यूब बनती है. उसके अलावा मेसोडर्म से आपका मेजेंट्री बनती है. सो दिस इज समथिंग दैट यू नीड टू नो. और एक्टोडर्म से आपकी लोअर एनल कैनाल बनती है, जबकि अपर एनल कैनाल इज पार्ट ऑफ हाइंड गट, तो वो एंडोडर्म डिराइव्ड है. ठीक है, उसके अलावा वेरी इंपॉर्टेंट, इवन गट ट्यूब से ही हमारा रेस्पिरेटरी डाइवर्टिकुलम बनेगा, जिसको लंग बट कहते हैं. तो लंग्स भी एंडोडर्म डिराइव्ड कैविटी हैं. दे आर आल्सो एंडोडर्म डिराइव्ड कैविटी, राइट? नाउ एंडोडर्म फॉर्म्स a flat sheet that lies ventral to the notochord, and there's no tube as of yet 17 to 18 days तक. लेकिन 19 to 12 21 डे में फोल्डिंग होती है, सेफेलोकॉर्डल और लेटरल फोल्डिंग, राइट? अब 3 वीक्स हो गए 21 डेज तक. ठीक है, 3 वीक्स कंप्लीट हो गया. फोर्थ वीक जैसे बिगिन होगा तब देयर बी फॉर्मेशन ऑफ द प्रिमिटिव गट, जिसमें क्या होगा कि what will happen is that as the cephalocaudal and lateral folding is taking place, there will be a gut tube formed from the endoderm. कैसे? क्योंकि वो जो एंडोडर्म लाइन कैविटी है, दैट्स गोइंग टू गेट इनकॉर्पोरेटेड इनटू द एम्ब्रियो, और उसका दो एंड्स होंगे, ब्लाइंड एंड्स, जो कि फोरगट और सॉरी हाइंडगट बनाएगा. जो मिडगट है, दैट विल टेम्परेरीली रिमेन कनेक्टेड विद द yolk sac cavity with the help of the yolk stalk, also known as the vitelline duct. ठीक है, ये बात इधर आ गई. अब मेजेंट्री की फॉर्मेशन होगी उसके बाद, और मेजेंट्री, डोर्सल मेजेंट्री थ्रू आउट द गट ट्यूब प्रेजेंट होती है, जबकि वेंट्रल मेजेंट्री इज ओनली प्रेजेंट इन द फोरगट. दैट्स समथिंग यू नीड टू नो. ब्लड सप्लाई फोरगट की सीलियक ट्रंक है, मिडगट की सुपीरियर मेजेंट्रिक आर्टरी और हाइंडगट की इंफीरियर मेजेंट्रिक आर्टरी, एंड दिस थ्री आर डिराइव फ्रॉम द एब्डोमिनल एओर्टा. ठीक है, इसकी डायग्राम ये थी दैट आई हैव ऑलरेडी शोड यू. ठीक है, एब्डोमिनल एओर्टा. अब उसके बाद द स्टमक इज गोइंग टू अपीयर, एंड दैट स्टमक, उसमें फिर रोटेशन वगैरह होगी, एंड देयर बी मेजर इवेंट्स in association with the stomach that take place. उसके बाद हमारा लिवर और बिलियरी सिस्टम. तो पहले स्टमक, पहले तो हमने वो ट्यूब बनवा ली, फिर स्टमक आएगा, फिर लिवर और बिलियरी सिस्टम आएगा, फिर पैंक्रियाज आएंगे. तो आई होप यू आर फॉलोइंग मी. सबसे पहले स्टमक, फिर लिवर और बिलियरी सिस्टम, फिर पैंक्रियाज डेवलप होंगे, फिर डुओडेनम की चेंजेस आएंगी, और फिर फिजियोलॉजिकल हर्निएशन एक चीज़ होती है, वो होगी. फिर मिडगट की रोटेशन विल हैपन, देन रीकेनालाइजेशन, देन सीकम विल फॉर्म, अपेंडिक्स सीकम पता है ना. फिर मिडगट भी वापस आएगा, फिर फाइनल पोजिशनिंग होगी, क्लोका फॉर्म होगा, एनल कैनाल की फॉर्मेशन होगी. और एनल कैनाल में अपर 2/3 इज एंडोडर्म बिकॉज इट्स डिराइव फ्रॉम हाइंडगट, जबकि लोअर 1/3 इज एक्टोडर्म बिकॉज उसका दूसरा नाम क्या है, प्रोक्टोडियम. ठीक है, और पेक्टिनेट लाइन क्या है, इट्स गोइंग टू मार्क द जंक्शन, जो एक्टोडर्म वाला है और एंडोडर्म वाला, ऊपर एंडोडर्म वाला है, नीचे एक्टोडर्म वाला है. ठीक है, और मेच्योरेशन फेज विल हैपन. तो ये पूरा उसका है, यू कैन हैव अ लुक. ये स्टमक वगैरह, फिर लिवर और गॉल ब्लैडर और biliary system and then pancreas, right? और बीच में midgut herniation भी होगी, pancreatic fusion होगी, फिर cecum और appendix की formation होगी, फिर midgut is going to return around the 10th week. 6 में physiological herniation हुई थी, 10th में it's going to return, और फिर anal canal form होगा week 7. Actually anal canal जो है 7 में शुरू हो जाता है, but eventually with the passage of time slow and steady इसकी formation होती है. ठीक है, so the GIT develops from endodermal primitive gut formed in the 4th week, undergoes rotation, herniation, recanalization and positional changes between weeks 4 to 10 to form the definitive alimentary canal. A peritoneum, mesentery, omentum, bursa, sac, these are commonly confused words. The peritoneum is a serous membrane that lines the abdominal cavity and also covers the surrounding abdominal organs. It also covers the abdominal organs on the outer part, right? अब पेराइटल पेरिटोनियम होता है, विस्ट्रल पेरिटोनियम होता है. विस्ट्रल जो इमीडिएटली ऑर्गन्स के ऊपर होता है, पेराइटल जो विस्ट्रल बेसिकली होता है जो कवर्स एब्डोमिनल, दिस कवर्स एब्डोमिनल organs. ठीक है, immediately. और दिस इज पेन इंसेंसिटिव. इसमें कोई भी मसला होगा तो दिस विल बी पेन इंसेंसिटिव. इसमें ऑटोनॉमिक नर्व्स होती हैं. ठीक है, पेराइटल पेरिटोनियम जो है ये लाइन करेगा एब्डोमिनल वॉल को, एंड दिस इज पेन सेंसिटिव. इसमें सोमैटिक नर्व्स होती हैं. So if anyone asks you कि दो टाइप ऑफ पेरिटोनियम होते हैं, so you will be able to tell parietal और visceral. जो पेराइटल पेरिटोनियम है, जो वॉल के साथ लिंक्ड है, दैट इज पेन सेंसिटिव. ठीक है, जबकि ऑर्गन्स में अगर कभी भी कोई मसला होगा, सो यू वोंट फील द पेन. उसके लिए आपको प्रॉपर टेस्टिंग वगैरह करानी पड़ेगी, एंड देन यू विल गेट टू नो. बट यूजुअली अगर किडनीज वगैरह डैमेज होते हैं, तो यू डू नॉट फील द पेन एज सच. Peritoneal space is the cavity. Peritoneal cavity is the space between the parietal and visceral layers. It contains serous fluid. ठीक है, तभी इसको serous membrane कहते हैं, क्योंकि it produces serum और it's lined by serum. ठीक है, serous fluid for lubrication.
और ये लेटरल प्लेट मेसोडर्म से बनता है। अब मेसोडर्म से बनता है, स्प्लैंक्टिक मेसोडर्म टू बी स्पेसिफिक, ठीक है, लेटरल प्लेट और स्प्लैंक्टिक। Mesentery. Now, mesentery क्या है? Double layer of peritoneum है, and what does it do? अब peritoneum was different thing. Mesentery is different. ठीक है, अब peritoneum, let's just look it up. Actually, let's just see its image. ठीक है, ये better. यहाँ you can see कि ये आपकी blue वाली is the visceral peritoneum and red is the parietal peritoneum जो आपके abdominal wall के साथ है. Visceral peritoneum is pain insensitive जबकि parietal is pain sensitive. I hope that's clear. ये diagram आपको बनानी भी आनी चाहिए, ठीक है. And then we